हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुड नाइट लर्निंग पाठशाला पर। आज की वीडियो में हम मैथ का टॉपिक फ्रैक्शन करेंगे और ये जो चैप्टर है अगर आप किसी क्लासेस के अंदर स्टडी कर रहे हो उसमें भी आता है और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी काम आता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास कोई भी नंबर है अगर वो a अपॉन बी की फॉर्म में है तो उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। और जो हमारे पास a है ऊपर वाला जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं नंबरेटर, और जो नीचे वाला जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं डेनोमिनेटर। पंजाबी में हम इसको अंश बोल देते हैं और डेनोमिनेटर को पंजाबी में हम हर बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फ्रैक्शन है 3/4, 5/10, 9/7, 11/13। ठीक है, तो ये जो सभी नंबर है मेरे पास a अपॉन बी की फॉर्म में है, या फिर हम सिंपल ऐसे कह सकते हैं कि ये जो नंबर है हमारे पास वो बटे के अंदर है। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं फ्रैक्शन। नेक्स्ट जो हमारे पास फ्रैक्शन है वो 4 टाइप्स की होती है, तो हर एक टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो टाइप है हमारे पास वो है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबसे पहली जो हमारे पास टाइप है उसका नाम है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर क्या होगा, फर्स्ट टाइप है प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा नंबरेटर है वो छोटा होगा डेनोमिनेटर से, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारा डेनोमिनेटर है वो बड़ा होगा नंबरेटर से। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फ्रैक्शन है 4.8, 3.7, 9.12। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो हमारा डेनोमिनेटर है वो बड़ा है और जो ऊपर वाला जो नंबर है नंबरेटर वो छोटा है। तो ऐसी फ्रैक्शन को हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो जिसमें क्या होगा जो ऊपर वाला नंबर है वो छोटा होगा और जो नीचे वाला नंबर है वो बड़ा होगा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास फर्स्ट टाइप। सेकंड है हमारे पास, सेकंड टाइप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें क्या होगा, ये अपोजिट है प्रॉपर फ्रैक्शन का। इसमें जो हमारा नंबरेटर है वो बड़ा होगा डेनोमिनेटर से, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो डेनोमिनेटर है वो छोटा होगा नंबरेटर से। फॉर एग्जांपल 9/3, 7/2, 10/3, 5/2। ठीक है, तो इसमें क्या है जो हमारा ऊपर वाला नंबर है वो छोटा है नीचे वाले नंबर से, नंबरेटर इसमें हमारा बड़ा होता है और जो डेनोमिनेटर है वो छोटा होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, जिसको हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। थर्ड टाइप है हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन। और ये जो मिक्स फ्रैक्शन है ये जो हमारे पास सेकंड टाइप है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इससे ही बनती है। और अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन बनानी है तो वो सिर्फ हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बना सकते हैं। तो कैसे बनानी है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जैसे 7/2। तो इसका मतलब क्या है कि हम 7 को 2 के साथ डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड कैसे करना है, 2 को मैं 7 के साथ डिवाइड करूंगा। 2 के टेबल पे 7 नहीं आता तो इससे छोटा हमारे पास 6 है। 6 कितने पे आता है, 3 पे, तो 2 3 जा 6, 7 में से 6 को माइनस करेंगे 1। ठीक है, तो ये जो ऊपर हमारे पास नंबर होता है इसको हम बोलते हैं कोशेंट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोशेंट। और ये जो नंबर होता है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। इसको हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। और कोशेंट को हम क्या से लिख देते हैं, रिमाइंडर को हम आर से लिखते हैं। ये जो हमारा होता है डिवाइजर, तो इसको मैं नीचे लिख देता हूँ। ये क्या होता है हमारे पास डिवाइजर, तो इसको हम डी से लिख देते हैं। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन लिखने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डी सही, सॉरी कोशेंट सही, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, कोशेंट लिखना है। तो कोशेंट कितना हमारे पास 3, फिर उसके बाद हमें रिमाइंडर लिखना है, या रिमाइंडर हमारे पास 1 आ जाएगा। उसके बाद हमें डी लिखना है, तो डी कितना हमारे पास 2। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन। तो ऐसे हमें जो मिक्स फ्रैक्शन है वो लिखनी है।
नेक्स्ट हम इसका एक और सम ट्राई करेंगे ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 5/2, तो 5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला जो नंबर है हम हमेशा नीचे अंदर लिखते हैं, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा क्योंकि 2 के टेबल में 5 आता नहीं है, तो 5 में से 4 को माइनस करेंगे 1, ये हो जाएगा हमारे पास रिमाइंडर r, ये हो जाएगा क्यू और ये हो जाएगा हमारे पास d। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, क्यू सही r/d। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता तो सिंपली आप ये स्टेप कर सकते हो। सबसे पहले हमें यहाँ पे आना है, उसके बाद हम नीचे आएंगे, फिर यहाँ से नीचे से फिर हम ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, कोशेंट, उसके बाद रिमाइंडर कितना हमारे पास 1 और डी कितना हमारे पास 2। ठीक है, तो ऐसे हमें जो मिक्स फ्रैक्शन है वो लिखनी है। उसके बाद जो हमने ये मिक्स फ्रैक्शन बनाई है, ये बनाई है हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। तो जो ये मिक्स फ्रैक्शन है इसको दोबारा आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो कैसे करना है, ये जो नंबर है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है और ऊपर जो नंबर है उसको प्लस कर देना है। ठीक है, तो 2 को 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाला जो नंबर है उसको प्लस करना है। ठीक है, तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 में 1 को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास 5, और जो नीचे वाला जो नंबर है उसको एज इट इज लिखना है। तो कितना हो गया हमारे पास 5/2। तो हमने फ्रैक्शन क्या ली थी, तो फ्रैक्शन भी हमने कितनी ली थी 5/2। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक और सम है 6/5। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, 6 को 5 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो 6 को हम अंदर लिखेंगे, 5 में से 5, 6 में से 5 को माइनस करेंगे 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कोशेंट, कोशेंट कितना हमारे पास 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। उसके बाद हम नीचे आएंगे रिमाइंडर के पास, रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर हम ऊपर लिखते हैं वो भी हमारे पास 1 है। उसके बाद हम डी लिखेंगे, डी कितना है हमारे पास 5। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन को दोबारा हमें किस में लिखना है, इम्प्रॉपर के अंदर लिखना है। तो स्टेप क्या था, ये जो नंबर है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और जो मल्टीप्लाई करके आएगा ऊपर वाला उसके अंदर ऐड करना है। तो 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर जो नंबर कितना हमारे पास वो भी 1 है, तो 1 को ऐड करेंगे। तो 5 को 1 के साथ करेंगे 5 और प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा 6, और जो ये नीचे वाला नंबर है उसको हम एज इट इज लिखते हैं। तो नीचे हमारे पास 5 है तो 5 लिखेंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कितना है 6/5। ठीक है, और जो हमने शुरू में जो फ्रैक्शन ली थी वो भी कितनी थी 6/5। ठीक है, तो ऐसे हमें जो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज कर सकते हैं और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हम मिक्स में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ टाइप है जिसको हम रिड्यूस और लोवेस्ट फ्रैक्शन भी बोल देते हैं। तो फोर्थ टाइप है हमारे पास रिड्यूस या लोवेस्ट फ्रैक्शन भी बोल देते हैं। तो ये फ्रैक्शन कौन सी है हमारे पास, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 16 और 14। ठीक है, तो हमें कोई ऐसा टेबल देखना है जिसपे ये दोनों है जो कट हो जाएंगे। तो 2 एक ऐसा टेबल है जिसपे हम इन दोनों को कट कर सकते हैं। 2 के टेबल में 16 कितने पे आता है 8 पे और 14 कितने पे आता है 7 पे। ठीक है, तो इनकी कटिंग करके कितना है हमारे पास 8/7। उसके बाद फिर हमें एक ऐसा टेबल देखना है जो इन दोनों को कट कर जाए। तो ऐसा हमारे पास कोई टेबल नहीं है जिसके टेबल पे जो 8 और 7 है वो दोनों आते हैं। तो ये जो फ्रैक्शन है जिसको हम आगे कट नहीं कर सकते, जिसको हम आगे रिड्यूस नहीं कर सकते, रिड्यूस का मतलब है उसको एक तरीके से घटाना बोल सकते हैं, उसको कम करना बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो फ्रैक्शन है इसको हम बोल सकते हैं रिड्यूस फ्रैक्शन। ठीक है, जिसकी आगे क्या है कटिंग नहीं हो सकती। या फिर आप रिड्यूस फ्रैक्शन को ऐसे भी समझ सकते हो कि जिस फ्रैक्शन का जो HCF है उस नंबर का अगर वो 1 है तो वो हमारे पास क्या है रिड्यूस फ्रैक्शन है। तो आप 8 और 7 का HCF ले सकते हो, तो वो HCF कितना आएगा आपके पास 1 आएगा। तो जिससे आपको पता लग जाएगा कि जो हमारे पास फ्रैक्शन है वो क्या है रिड्यूस या फिर लोवेस्ट फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं हम उसको। ठीक है,
तो एक और समय जैसे मेरे पास 5/10, तो एक ऐसा नंबर देखना हमें जिसपे 5 और 10 ये दोनों आते हैं, ठीक है। और कटिंग करते वक्त हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि जब हम दो नंबरों की कटिंग कर रहे हैं तो दोनों सेम टेबल पे आने चाहिए। तो हमारे पास वो नंबर है 5, जिसपे हमारे पास 5 भी आता है और 10 भी। 5 कितने पे आता है 1 पे, और 10 कितने पे आता है 2 पे। तो हमारा जो फ्रैक्शन बनी है वो कितनी है 5/2। और अगर हम इनका HCF लेंगे तो HCF भी कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो ये थी हमारे पास लास्ट टाइप, जिसको हम बोलते हैं रिड्यूस या फिर लोवेस्ट फ्रैक्शन भी बोल देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो हमारे पास फ्रैक्शन है उसका प्लस माइनस कैसे करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करनी है। तो हम ये चार के जो चार ऑपरेशन है उनको देखेंगे। तो ऑपरेशन क्या क्या है हमारे पास, ऑपरेशंस है हमारे पास, ऑपरेशंस हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। तो इन चारों ऑपरेशन को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्लस और माइनस को, ठीक है। तो अगर मैं फ्रैक्शन को प्लस माइनस के अकॉर्डिंग देखूं तो फ्रैक्शन 2 टाइप्स की होगी। एक तो हमारे पास लाइक फ्रैक्शन और एक है हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन कौन सी है, जिसमें हमारा जो डेनोमिनेटर है वो सेम होगा, इसको हम लिख सकते हैं सेम डेनोमिनेटर। और अनलाइक फ्रैक्शन है जिसमें हमारा जो डेनोमिनेटर है वो डिफरेंट होगा, मतलब कि इसमें जो हमारा डेनोमिनेटर है वो सेम नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लाइक फ्रैक्शन है 3/4, 5/4, 7/4, 10/4, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो हमारे डेनोमिनेटर है नीचे वाला जो नंबर है वो बिल्कुल सेम है, तो इसलिए अब हम इसको बोल सकते हैं लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक फ्रैक्शन की हम बात करें जैसे 5/3, 8/4, 9/10, 10/11, ठीक है। तो इनके अंदर जो हमारे पास फ्रैक्शन है, ये जो इनमें जो हमारा डेनोमिनेटर है नीचे वाला जो नंबर है वो अलग है, तो ये क्या हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इन 2 टाइप्स के बारे में हमें पता होना चाहिए, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। उसके बाद तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइक फ्रैक्शन का प्लस माइनस कैसे करना है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लाइक फ्रैक्शन है 4/6 प्लस 7/6, ठीक है। तो इसको हमें प्लस करना है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि जो ये नीचे जो हमारे पास डेनोमिनेटर है यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, इसको हम कॉमन लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये एज इट इज आ जाएगा। ऊपर वाले जो नंबर है उनको सिंपली ऐड कर देना है 4 + 7, ठीक है। तो 4 + 7 कितना हमारे पास 11, नीचे 6 को एज इट इज लिखना है। तो हमारे पास जो आंसर आया वो है 11/6, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक और है हमारे पास 2/8, 4/8, 7/8, ठीक है। तो फ्रैक्शन हमारे पास कितनी भी हो सकती है लाइक के अंदर। ये जो डेनोमिनेटर है वो सेम है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, 8 का 8 आ जाएगा। ऊपर वाले जो नंबर है उनको सिंपली ऐड कर देना है, 2 + 4 + 7, तो इनको हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 13/8, ठीक है। तो ऐसे हमने जो लाइक फ्रैक्शन है उसको सोल्व करना है, जिसमें क्या होगा हमारा डेनोमिनेटर है वो सेम होगा। ऐसे हमें माइनस करना है, जैसे 5/7 माइनस 3/7, ठीक है। तो 7 को हम एज इट इज लिखेंगे, ऊपर जो हमारे पास ऑपरेशन है 5 - 3, तो इसको माइनस करेंगे 2 आ जाएगा 2/7, ठीक है। तो ऐसे हमें माइनस करना है। तो उम्मीद है कि आपको जो लाइक फ्रैक्शन के बारे में अच्छे से पता लग गया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे कि अनलाइक फ्रैक्शन का प्लस माइनस कैसे करना है। तो मेरे पास एक अनलाइक फ्रैक्शन है जैसे कि 3/2, 4/3, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो डेनोमिनेटर है वो क्या है, अलग अलग हैं अनलाइक फ्रैक्शन हमारे पास। तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेना है। क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, नीचे वालों का 2 और 3 का। तो 2 और 3 का अगर हम एलसीएम लें तो 2 के टेबल पे 2 1 पे आता है, 3 नहीं आता, तो ऐसे लिखेंगे। 3 के टेबल पे 1 कितने पे आता है 1 पे, ठीक है। तो हमारे पास 2 फैक्टर बने हैं 2 और 3, और 2 और 3 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6।
मतलब कि जो हमारे पास एलसीएम आया है वो कितना है 6। अब हमें क्या करना है कि जो 6 है इसको बटे के अंदर लिख लेना है। उसके बाद ये जो हमारे पास एलसीएम आया है उसको जो नीचे वाला है डेनोमिनेटर है उसके साथ तो डिवाइड करना है, और जो डिवाइड करके आएगा उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो कैसे करना है, जैसे 2 के टेबल पे 6 है तो कितने पे आता है, 3 पे आता है, तो 3 को हम ऊपर वाले जो नंबर है नंबरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे हम प्लस डालेंगे। उसके बाद 3 के टेबल पे 6 कितने पे आता है 2 पे, 2 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। ठीक है, तो 9 और 8 को हम प्लस करेंगे 17 अपॉन में कितना है 6, तो ये आ गई हमारे पास फ्रैक्शन 17/6। ठीक है, तो इसका हम एक और स्टेप देखेंगे, तो एक और सम देखेंगे, जैसे 4/3 9/12। तो सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, और अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। उसके बाद जो ये एलसीएम आया इसको नीचे वाले के साथ डिवाइड करना है, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। उसके बाद जो डिवाइड करके आया ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, तो 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 16। नेक्स्ट हम ऐसे ही करेंगे, 12 को 12 के साथ डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, फिर 1 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9, तो 16 और 9 25 अपॉन में हमारे पास 12 है तो उसको एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे हमें जो लाइक फ्रैक्शन है अनलाइक फ्रैक्शन है उसका प्लस माइनस करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो फ्रैक्शन है उसकी डिवाइड और मल्टीप्लाई कैसे करनी है। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई कैसे करनी है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सम है 2/4 मल्टीप्लाई 5/3। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का हमारे पास एक सिंपल सा केस है कि जो ऊपर वाला नंबर है नंबरेटर की नंबरेटर के साथ मल्टीप्लाई करनी है, और जो डेनोमिनेटर है डेनोमिनेटर की डेनोमिनेटर के साथ करनी है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो ऊपर वाला नंबर है उसकी ऊपर वाले के साथ, और जो नीचे वाला नंबर है उसकी नीचे वाले के साथ। तो 2 की हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10, और 4 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12। उसके बाद आप इसकी कटिंग भी कर सकते हो, रिड्यूस फ्रैक्शन के अंदर भी लिख सकते हो। तो 2 के टेबल पे 10 कितने पे आता है 5 पे, और 12 कितने पे आता है 6 पे। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन आई है वो कितनी है 12/6। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि फ्रैक्शन का डिवाइड कैसे करना है। तो जैसे 3/5 डिवाइड 4/6। ठीक है, तो डिवाइड के अंदर हमें क्या करना है, ये मल्टीप्लाई का केस था हमारे पास और ये डिवाइड का केस है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, ये जो इतना पोर्शन है इसको हमें पलटाना है या फिर इसका अपोजिट करना है। जैसे 3.5 है, डिवाइड का अपोजिट क्या होता है, डिवाइड का उल्ट मल्टीप्लाई, और 4.6 है तो इसको भी हम रेसिप्रोकल कर दें कितना आ जाएगा 6/4। तो ये फिर से हमारे पास मल्टीप्लाई वाला केस आ गया, ऊपर वाले की ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले की नीचे वाले के साथ। 3 की 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 18, और 5 की 4 के साथ करेंगे कितना आएगा 20। तो आगे हम इसकी कटिंग करेंगे तो 2 पे हो जाएगा, ये 10 पे, तो 9/10 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो डिवाइड वाला केस हम फिर से देखेंगे। क्या करना है कि जो हमें सम है वो ऐसे गिवन होगा, इतना जो पोर्शन हमें उसका रेसिप्रोकल करना है, अपोजिट करना है। डिवाइड का क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई, और जो ये फ्रैक्शन होगी इसको हमें पलटा देना है। 4.6 था कितना हो गया 6.4 हो गया, उसके बाद हमें मल्टीप्लाई वाला केस लगा देना। तो सिंपली उनकी क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये आपका जो फ्रैक्शन टॉपिक है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। और ये जो चैप्टर है कोई भी क्लासेस का अगर आप मैथ कर रहे हैं तो उसमें जरूर काम आता है, और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें तो ये आएगा ही। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा, और वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी हम आगे वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप उस वीडियो को वॉच कर सकें। थैंक यू।